हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वत के बारे में। जी हाँ, अभी आप हर एक जगह अरावली पर्वत के बारे में ही चर्चा सुन रहे होंगे, चाहे आप न्यूज़ चैनल खोल लें, चाहे आप सोशल मीडिया देख लें या सोशल मीडिया पे ट्रेंड आप देख लें, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने चलाया सेव अरावली। जी हाँ। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। थोड़ी हम आवाज़ जो है हमारी थोड़ी वो भारी फ़ील होगी क्योंकि हमारी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, बट इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बट आज हम बात करना चाहेंगे अरावली के बारे में क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कुछ से कुछ जैसे-तैसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जहाँ से लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जा रहे हैं, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हाँ जी, बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बहुत सारे एंकर्स ये वो जो कुछ से कुछ जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मतलब जिनका ना हाथ ना पैर है, उन चीज़ों के बारे में भी वो बात कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। बट आज जो हम डिस्कस करेंगे, वो मूल रूप से जो सच्चाई है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत सूचना जो है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये वाला वीडियोस जो है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो प्लीज़ वो सारे लोग जो भी हैं, वो सारे इस वीडियो को ज़रूर देखें, है ना? आइए हम स्टार्ट करते हैं अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत जो कि हमारे 4 स्टेट्स में है, जो कि हमारा स्टार्ट होता है गुजरात, फिर आप राजस्थान, फिर हरियाणा, देन आफ्टर दिल्ली में भी खत्म होती है ना? जी हाँ, जो कि हमारा लगभग हज़ारों किलोमीटर्स में फैला हुआ है हमारा, जो अरावली का है, चौड़ाई लगभग 5 किलोमीटर्स में है। और बट जो इसका मूल रूप से जहाँ पे हमारे क्वेश्चंस भी पढ़ते हैं, जब हम अंडर 10 भी रहते हैं, तो वहाँ पे हम सुनते हैं कि जो इसकी हाईएस्ट पीक है, वो हाईएस्ट पीक कौन-सा है? जिसको आप गुरु शिखर भी कहते हैं, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है ना? ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है जीएस के पर्पज़ से, जिसे हमें सबको याद रखना ही चाहिए, है ना? उसके बाद जब हम बात करते हैं कि क्या है आखिर ये अरावली का मुद्दा अभी क्या है? क्यों ये सेंसिटिव हो गया अभी के टाइम में? जबकि अरावली पर्वत ऐसी बात तो है नहीं कि अभी से है ना? अरावली पर्वत तो पता नहीं कितने हज़ारों-हज़ार वर्ष से पहले से ये होगा हमारा, है ना? तो आखिर क्यों ये मुद्दा क्यों उठा अभी के टाइम में, है ना? क्या है इसके पीछे रीज़न? आज हम इन्हीं सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, है क्या, अरावली पर्वत पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, वहाँ प आस-पास में बहुत सारे मिनरल्स हैं, मूल रूप से हम वहाँ पे कार्बन का खनन होता है, कार्बन का माइनिंग्स होते हैं, इस वजह से वहाँ पे कार्बन्स वगैरह पाए जाते हैं, जिस वजह से लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक अमेरिकी विशेषज्ञ जिसको आप बोल लो, जिसका नाम है अमेरिकी विशेषज्ञ, जिसको हम लोग बोलते हैं मर्फी। जी हाँ, रिचर्ड मर्फी। रिचर्ड मर्फी की परिभाषा के अकॉर्डिंग की हमने डिसाइड किया था कि जो 100 मीटर से ऊपर होगी जिसकी हाइट जिस चोटी की, उसी को हम रखेंगे अरावली की श्रेणी में, जो कि राजस्थान में 2003 से ही लगभग लागू है ना? आज से नहीं, 2003 से लागू हुआ है अमेरिकी विशेषज्ञ के अकॉर्डिंग, है ना? जब गहलोत जी की पहली बार सरकार बनी, मूल रूप से फिर उस समय से ही कहानी ये स्टार्ट हुई थी अरावली के बारे में, क्योंकि माइनिंग्स का जो था, इलीगल माइनिंग्स, तब बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, बहुत सारे लोग से ये कहते हैं कि वहाँ पे माइनिंग उस समय बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया था। अब मूल रूप से ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं बीजेपी वाले। सच्चाई है ये, जिसमें जिसकी जो सरकार थी उसके विपक्ष वाले ये बात कहते हैं, है ना? तो ये कहानी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। बट जो इनका उस समय भी कुछ नहीं हुआ, ना कोई सोशल मीडिया ट्रेंड किया, ना कुछ हुआ, ना कुछ हुआ, है ना? ये सब सारी चीज़ें जैसी की तैसे वैसे चलती रही। बट अभी बीआर गवई जब रिटायर्ड होने वाले रहते हैं, उससे कुछ दिन पहले फिर से कुछ दिन पहले क्या, लगभग 3 या 4 डेज़ पहले ही आता है एक और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक निर्णय आता है, डिसीजन आता है, एक डेफिनिशन आता है। वो डेफिनिशन ये वही चीज़ दोहराया जाता है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि जो 100 मीटर से ऊँची रहेगी श्रृंखलाएँ, चोटियाँ, उसी को अरावली माना जाएगा, है ना? तब से लेके ये वाली बातें अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई है ना? अब आप देखिए थोड़ा, लोग जो हमारे देश के लोग हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करते हैं। चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट भगवान थोड़ी हो गया, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ न कुछ जो ये निर्णय दिया है, इससे इसका मतलब क्या है? कि सुप्रीम कोर्ट सबके लिए
है ना? सुप्रीम कोर्ट सबके लिए है, तो जो डिसीजन होना चाहिए वो भी सबके लिए होना चाहिए, है ना? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात तो नहीं है कि अपने मन से जैसे-तैसे मनगढ़ंत दे दिया होगा, ये नहीं हो सकता, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ न कुछ चीज़ें 2 बार 4 बार सोचा होगा सुप्रीम कोर्ट ने, तभी ये डिसीजन दिया है, ऐसे दिया नहीं होगा, है ना? उनका अपना थिंकिंग हो सकता है, कुछ और हो सकता है उनका लॉजिक, है ना? बट अभी जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण संरक्षण है, जो मानते हैं, वो ये मानते हैं कि अगर ये चीज़ अगर लागू हो जाती है, अगर इस ले ले लिया जाता है डेफिनेशन के तौर पे, तो इससे क्या होगा कि अरावली का जो 90% हिस्सा है, 90% वो इसके ज़िद में आएगा और खनन और इंक्रीज़ कर जाएगा, इल्लीगल माइनिंग्स जो है वो इंक्रीज़ कर जाएँगे, जिससे कि पर्यावरण को बहुत हानि पहुँचेगा और सच्चाई है। अगर ऐसा होता है तो अरावली का अगर 90% हिस्सा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, गलत है। 90% हिस्सा अगर आता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये खत्म होने वाली है। है ना? पॉल्यूशन जो हमारा थार का दायरा है, वो थार का दायरा भी बढ़ेगा। दिल्ली में इवन पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ करेगी, नमी का स्तर बन नहीं पाएगा, है ना? जो जल स्तर है उसमें चेंजिंग आएगा, यानी जलवायु परिवर्तन होगा, ये बात तय है, कटु सत्य है, सच्चाई है। आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, है ना? तो देखो, जो वो 100 मीटर का जो डेफ़िनेशन था, देखो, हम तो यही चाहेंगे ना, पहाड़ी है, चोटी है, हम तो एक-एक पेड़ को महत्व देते हैं, है ना? एक-एक पेड़ को महत्व देते हैं और जो चीज़ ऑलरेडी है, अभी हम कहते हैं एक पेड़ लगाओ, ऑब्वियस सी बात है, एक पेड़ लगाओ तो यानी कि ज़िंदगी बचाना है और जहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है, जहाँ सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हानि क्यों पहुँचाना? सीधी-सी बात है ना? उन चीज़ों को हानि क्यों पहुँचाना? कहते हैं विकास चाहिए, ठीक है यार विकास, लेकिन किसके लिए विकास करेंगे आप? किस चीज़ के लिए? अगर आपकी ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो किस फ़ायदे का वो विकास, है ना? तो हमें उन बातों के बारे में भी सोचना चाहिए, उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना? बट हाँ, कुछ लोग जो हैं जो चिल्लाते रहते हैं, नहीं ऐसा कर दिया बीजेपी वालों ने, ऐसा कर दिया बीजेपी वालों ने, वो कर दिया। देखो, सरकार ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया, है ना? पर्यावरण जो मंत्री हैं, उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने इवन फाइनली कर दिया कल कल में ही कि जो भी खनन है, अभी पूर्ण रूप से स्थगित रहेंगे, जब तक कि इस पे फिर से कोई चीज़ विस्तार नहीं दिया जाए, है ना? यानी कि पूर्ण रूप से जो माइनिंग थी, वो अभी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएँ। इन चीज़ों पे आगे जैसे बेकार सी बातों को ना करें, जब तक कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई सूचना नहीं आ जाती है। ठीक है? उसके बाद जब हम बात करते हैं, देखो गहलोत जी के टाइम में ये कहानी थी। अभी के टाइम में ये बहुत ज़्यादा बात उठने लग गया है ना? कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, है ना? मूल रूप से अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज़ किया। तो अभी जो हमारा मेन कहानी था, वो था यही न्यू डेफिनिशन ऑफ 100 मीटर का, कि जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने किस बेसिस पे दिया था, इसके बारे में था उनका बस एक ही स्पष्टीकरण यही था, सो उनका था कि बस एक दायरा फिक्स हो जाए, जो कि अवैध रूप से जैसे-तैसे माइनिंग हो रही थी। अब आप सोचो इस बात को, जस्ट इमेजिन करो एक बात कि सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय अभी क्यों देना पड़ा, जबकि वो 2003 से लागू था। अंदाजा लगाइए आप इस बात को। लोग इस बात को सोचते ही नहीं है, आखिर देने की ज़रूरत क्यों पड़ी अभी के टाइम में? क्योंकि वो चाहते थे कि जो अवैध माइनिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये स्पष्ट पता है कि जो अवैध माइनिंग हो रही है, वहाँ पे तो ना 100 मीटर का फ़ॉर्मूला फ़ॉलो हो रहा है, ना 50 मीटर के फ़ॉर्मूले फ़ॉलो हो रहे हैं, ना 150 के मीटर के फ़ॉलो हो रहे हैं। कि वहाँ पे बस और बस इल्लीगल माइनिंग हो रही है। जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक दायरा फिक्स किया, जिस वजह से उनका खनन का जो रहेगा या फिर जो विकास का दायरा रहेगा, वो एक स्पष्ट हो सके। ये था सुप्रीम कोर्ट की एक सोची समझी कि चलो इसके बेसिस पे अगर हो सकता है तो हो सकता है अब खनन कम हो जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने सोचा होगा। मैं ये नहीं कहता क्योंकि मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन हाँ, सच्चाई ये है। इसका मतलब ये बात तय थी कि पहले से ही वहाँ पे हद से ज़्यादा खनन हो रहे थे। तो वहाँ के लोगों के, राजस्थान के लोगों को या दिल्ली के लोगों को या हरियाणा के लोगों को, गुजरात के लोगों को या पर्यावरणविद को ये बात तब से अभी तक समझ क्यों नहीं आई थी? जबकि वहाँ पे माइनिंग अभी से नहीं, ऐसा तो नहीं है कि 2000 अभी 2025 में ये 100 मीटर का फ़ॉर्मूला दिया और अभी 10 दिन में माइनिंग बहुत इंक्रीज़ कर गया, डेढ़ 2 महीने में, ऐसा तो नहीं हुआ। माइनिंग तो बहुत पहले से हो रही थी, तब आपने ट्रेंड नहीं करा किसी किसी चीज़ को।
है ना? तब आपने ट्रेंड नहीं करा, क्यों? क्योंकि तब तो आपके पास कुछ था नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो हाँ भाई ठीक है। आप पहले जो एग्रेसिव हो जाते हैं ना, मैंने एक टीचर का वीडियो देखा था, नाम नहीं बताऊँगा। वो ऐसे एग्रेसिव हो गए थे ना, उनका अगर बस चले ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज को या मोदी जी को या जो पर्यावरण मंत्री हैं, उनका तक बस चले तो वो गला दबा दें, लिटरली। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था नहीं है अभी, तो मैं दिखाता आपको सारी चीज़ें। बट हाँ, कोई नहीं, देखते हैं, सबका अपना-अपना सोच है, सबकी अपनी-अपनी थिंकिंग है, ठीक है? चलिए, आज मुझे यही सब सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जिस वजह से आप सबके साथ जुड़ा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, है ना? थैंक यू सो मच। जय हिंद।